गए थे जब शाहपुरा को जिला बनाने की बात की जाती? तुम कहां चले गए थे जब राजस्थान में विधानसभा में खड़ा होकर के किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, नौजवान की, महिला की, बुजुर्ग की मुद्दा उठाने की बात थी? तुमने कभी जनता की बात नहीं करी। और ये मौसम इस बात की गवाही दे रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ। आज इस मौसम ने गवाही दी है, इस तेज चिलचिलाती हुई धूप ने एक छाव में बदल करके इस बात का ये आप लोगों को ये बताने का काम किया है कि आपके बीच में बोल रहा है बेटा, मन की सच्चाई बोल रहा है, आत्मा की सच्चाई बोल रहा है, आपकी अपनी बात को बोलने का काम कर रहा है। आज यहाँ पर इस मंच पर सामने बैठे लोग 36 कौम के लोग हैं। हो सकता है मेरी बातें लोगों को अजीब लगे, हो सकता है कुछ लोगों को चुभे, लेकिन मैं सच बोलता हूँ, मैं निष्ठा से बोलता हूँ, मन से बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ। मैंने कभी भी मेरे छात्र जीवन में किसी से भेदभाव करने का काम नहीं किया। मैंने कभी भी महात्मा से कहता हूँ, मेरे उस ईश्वर को मान करके कह रहा हूँ, मैंने कभी भेदभाव करने का काम नहीं किया। अगर किसी व्यक्ति को भारी बीमारी, तकलीफ में अस्पताल में भी जरूरत पड़ी, आप लोगों को अच्छे से पता है, अगर किसी के घर में भारी बीमारी, तकलीफ होती है और उसको कोई जनसेवक के रूप में, नेता के रूप में कोई व्यक्ति याद आता है, तो उसका भाई, उसका बेटा मनीष याद आता है, भले वो 36 कौम में किसी कौम का व्यक्ति हो, और हम खड़ा उतरने का काम करते हैं। आज डेंगू की बीमारी चल रही है, मुझे अच्छे से पता है। आज से पिछले साल की बात होगी या 2 साल पुरानी बात होगी, हमारे यहाँ के बुनकर बस्ती में दो बच्चे, उनके पिताजी यहाँ पर बैठे होंगे। अगर उनके परिवार के व्यक्ति कहीं हो तो खड़े होकर के बताएं कि दो बच्चों की जान डेंगू से चली गई। कोई उनके परिवार का व्यक्ति बैठा है तो खड़ा होकर के बताए कि जहां हमारा परिसर है, इसके पीछे जो बस्ती है उसमें डेंगू की बीमारी से 2 बच्चे चले गए। आज हमारे सिंगलालपुरा 400 में एक बच्चा और एक महिला डेंगू की बीमारी से चली गई। हमारे यहाँ के हजारों लोग अस्पतालों में डेंगू से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ का चिकित्सा विभाग, जिसने एक बार हमारे यहाँ के इलाकों में, हमारे यहाँ के क्षेत्र में, गली में, मोहल्ले में आकर के डेंगू की रोकथाम करने का काम नहीं किया है क्या? कोई बताए? उनके घर के आगे साफ सफाई होगी जो लोग विधायक या पूर्व में रहे हैं, लेकिन जनता के घर, उनकी गली, उनके मोहल्ले, उनकी ढाणी को संभालने का काम वो लोग नहीं कर रहे। ये बड़ी पीड़ा की बात है। मैं ये मुद्दे इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि ये मुद्दे सही मायने में जनप्रतिनिधियों के मुद्दे हैं, सही मायने में सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, सही मायने में उन विभागों से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो राजनीति से संचालित होते हैं, जिनका काम सरकारों से संचालित होने का काम होता है। आज हजार परिवार हमारे क्षेत्र के ऐसे हैं, हमारे कोई वर्ग हो, कभी कोई जाति बिरादरी का व्यक्ति हो, अगर किसी व्यक्ति ने रात को 2 बजे भी इस भाई बेटे को याद किया होगा तो हमने अस्पताल में जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं ने या हमारे फोन के माध्यम से उनकी मदद करने का काम किया। और अगर मैं सही बोल रहा हूं तो हाथ खड़े करके बताओ कि अस्पताल की कोई परेशानी किसी की आई हो, आपके इस भाई बेटे ने हमेशा जनता की मदद करने का काम किया है, आपके अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम किया। हजार परिवार है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये जो गांव है, राणावास हो, कहीं भी हो, हमारे आए दिन चोरियां होती है। हमारे मतवाली के मंदिर में 5 दिन पहले वहां के मंदिर से, छत्र और भगवान के मंदिर से चोरी हो गई। हमारे राणावास में इन 4-5 महीनों में 8-10 चोरियां हो गई। यहाँ आसपास के क्षेत्र में हमारे अमृतसर थाना इलाका हो, भले शाहपुरा का थाना इलाका हो, भले मनोहरपुर का हो, हमारे आए दिन चोरियां हो रही है। चोरों की ऐसी स्थिति है कि अगर खंबे पर डीपी लगी हुई है तो डीपी को भी उतार ले जाते हैं। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिजली का तार चोर ले जाते हैं, किसी के घर से सामान चोर ले जाते हैं। मंदिर जो हमारे आस्था का केंद्र है, अबे हमारे गोलाकासर में हमारे देव जी महाराज का मंदिर था, वहां से छत्र चोर ले गए, कोई चोरी नहीं खुली। हमारे यहाँ पर सैकड़ों चोरियां हमारे यहाँ पर हो गई।
किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, किसी के घर में दिन दहाड़े चोरी हो जाती है और चोरों पर कोई अंकुश नहीं है। प्रशासन का कोई अंकुश नहीं है। प्रशासन का काम केवल है तो बेचारा कोई आदमी परेशान जाएगा, अपनी शिकायत लेकर के जाएगा तो उसको थाना तहसील और परेशान करने का काम कर देते हैं, उसको ज्यादा तकलीफ देने का काम करते हैं। यहाँ के एएन जेईएन को फोन करो, किसी कनेक्शन के लिए फोन करो, कहते हैं साहब कब्जा है। जो बेचारा गरीब आदमी, भले ही वो बावरिया जाति का हो, भले ही वो किसी भी जाति का हो जो अपना टाइम पास कर रहा है, भले वो राणा जाति का हो या कोई भी जाति समाज का हो, जो 50 साल से जिस जगह पर रह रहा है, उसको कनेक्शन देने में आपको तकलीफ है। आप लोगों को घूस चाहिए, आप लोगों को पैसा चाहिए और पैसा इसलिए चाहिए कि आपके जनप्रतिनिधि ने पैसा लूटने का ठेका दे रखा है, आप लोगों को लाइसेंस दे रखा है कि जाओ जितना चाहो लूटो, मुझे मेरा परसेंटेज दे देना। हमारे क्षेत्र में विधायक अभी ओम प्रकाश जी बता रहे थे लामा जी कि जनता ने विधायक आलोक जी को चुना और काम के लिए किसके पास जाना पड़ता है, किसके पास जाना पड़ता है? अरे जोर से बोलो, फिर मैंने बोला था काम के पास, परिवार के पास जाना पड़ता है। काम के लिए परिवार अलग से है। हम लोगों को समझना पड़ेगा, लोग चुनाव में तरह तरह के षड्यंत्र करेंगे और मुझे उन षड्यंत्रों से डर नहीं लगता। मेरा काम है नेकी पर चलने का, मेरा काम है जनता के मुद्दे उठाने का, मेरा काम है जनता की समस्याओं को उठा करके उनका निवारण करने का। मैं मेरे रास्ते से डगमगाने वाला नहीं हूं, लेकिन आप लोगों को, माताओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को समझना पड़ेगा कि आपके बीच में 12-13 वर्षों से कोई बेटा भाई काम कर रहा है, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर के काम कर रहा है और अब 3 महीने 2 महीने बाद परीक्षा की घड़ी तीसरी बार है। मैं तो तीसरी बार लड़ रहे जो, तीसरी बार लड़ रहे जो अखाड़ा तो पार फटका दे लगे, दोनों हाथ खड़ा कर बोल अखाड़ा पार फटका देना, अब कल आगे देंगे मैं इसे फटका ही होगा अखाड़ा तो पार। तो सारे हाथ जोड़ कर जो अखाड़ा पार फटका दे, जो मेरे भी बड़ा संघर्ष हो गए थे, खूब परीक्षा ले ली, खूब परीक्षा ले ली थे मेरी। अब यहाँ 20-30 साल बाकी परीक्षा ले लो, दोनों परिवार की जगह बहुत हाथ दे दिया, मैंने बाकी परीक्षा ले लिया लोला पंजाब। अब उनकी परीक्षा का समय है, बाकी परीक्षा तो कोरोना में होगी किसी भी। अगर मेरे के लिए काम कराओ ना, मेरा वही निवेदन है, हाथ जोड़ था सब में खेरे जो माता जी और थाने समझी थी भाई राजनीति माता जी और ध्यान कौन दी, लेकिन मैंने ध्यान से कि भाई अखाड़ा पे ध्यान दे, अखाड़ा ही बेटा आशीर्वाद धोनी कौन दो थाने विशेष करे जो, क्योंकि थे ज्यादा वोट बढ़ा सो जो बाण बेटी पीर का मायने करे भी फोन कर खेदी जो चुनाव से पहले खेदी जो, अब सूखे बना जो पक्की हो जाएगी बात थोड़ी सी, तो अब कड़ा जोर लगा दो है ना, लगाओ नहीं बोल लगाओ और थे देगा थे भी लगा देगा तो सबसे निवेदन है कि सब जोर लगा दो और चुनाव तो मैंने सारे बता दी जो भी। अब कहीं से कि आजकल अब फेसबुक और व्हाट्सएप चलेगा, तो अब लोग कहीं करेगा फेसबुक का बड़ा फर्जी आईडी बना लेगा, एक फर्जी आईडी चलाओ जो एक आसपास कोई जात बड़ा आदमी में नाम कौन बताओ भी को नाम से मन का प्रधान फेसबुक आईडी को नाम कहानी लिख तो रहा आपका मंसूर क्यों लिख तो रहे बोला लोग में नाम तो भैया सबका जानो से, लेकिन टाइम वाले लोगों को नाम भी बताओ ना, फिर बाको काम हो की लड़ाई कराओ भैया 24 घंटा आए थे किसी के 4 ठीक रोजी रखे लड़ी आपस में लाठी क्या बाजी, बाको काम ही वही से सही करे जो गलत करे जो। मैं फेसबुक पर लगे रही थी कि यार जा ठीक क्या लड़ी आने लड़ा बाबू कोई फोन वालों बताओ, फिर मैं कोई बुलाऊंगा फर्जी आईडी बनाऊंगा, कोई दिन गाड़ा निकलाऊंगा, कोई दिन उल्टी सीधी बात करेगा। अरे बहावना था कोई जो पुराना नुस्खा पुराना होगा कहना जनता समझ गई, अब कहना 36 को हम समझ गई, कोई लड़वाना कोना आपस कमाएगा। मैं सही करे जो कौन करे हाथ जोड़ रखो और बहावना मैंने तो वोट दे दीजिए था वो प्यार प्रेम खराब मत कर हाथ जोड़ खेलो।
कोई का चक्कर में और आपस को प्यार प्रेम खराब कौन करना चाहे। कोई कत्ताई भाषण दे यूपी बिहार बना देगा, कोई कत्ताई भाषण दे कि यहाँ जाएगा तो खतरा है। मैंने पता है कि खतरा तो बंगाली खुर्चा में था ना, खतरा कौन सा थाको तो काम ही हो, थाको तो काम ही होना ही लिए। मैं सही मायना में कह रही थी क्योंकि बहुत गंभीर बात आपने समझना पड़ा लो कि आपनी जो आपको जो सोचवा की क्षमता है आप बीसू ही काम करा। आप आया नहीं कि कोई भी कहीं खेदे। तो एक बात बताओ, मैं जी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ बटे 36 कौम का जो नौजवान थी छात्र थी वह बोर्ड दिया जड़ाई तो बड़े होना आगे अभी जड़ाई तो बड़े जुओगे। चलो पहले 2013 को चुनाव लड़े हो तो 24,000 जनता वोट दी, तो 36 कौम वोट दी, 24,000 आया। चलो दूसरा वोट चुनाव के मायने 63,000 वोट दी जनता, 36 कौम दी जड़ाई तो आया को नया। और अब कड़ा कत्ता करोना से वोटा ने बताओ देगा सोगनखार को सपत्कार कत्तो करना बताओ। हाथ खड़ा बोल गए मैंने भरोसा करो मेरे कत्ता करो ना, जोर से बोल बताओ। 1 लाख से पार वोट मिलेगा आपका है फिर 2 लाख। और मैं थाने खरे जो पिछली बार जब चुनाव को परिणाम आए तो ना जब चुनाव की गिनती शुरू हुई थी 8 बजे शुरू हुई थी। सैनी जी नन्ना जी बड़ा अनुभवी लोग बैठे कि सामने